हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है साइमन और आज का जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मेरे कुछ बच्चों ने कि अभी एग्जाम्स चल रही है तो उनके लिए एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ मैं। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। ठीक है, सो आप 10th में हो, 12th में हो, 11th में हो, 9th में हो, आपको ये बहुत ज़्यादा काम में आता है। सो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का मेरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज नथिंग बट एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। सो एप्रिसिएशन मतलब क्या होता है? एप्रिसिएशन मतलब होती है प्रशंसा, तारीफ करना। जो आपको पोएम दी गई है उस पोएम के बारे में आप क्या सोचते हैं, उसके बारे में आप क्या समझते हैं, आपने क्या समझा उस पोएम से, वो पोएम आपको क्या बताती है, वो पोएम के बारे में क्या बताती है। ठीक है, पोएम किसने लिखी है, पोएम का नाम क्या है, उस पोएम के नाम का मीनिंग क्या है, वो पोएम में फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है, राइम स्कीम कौन सी है, ये सारी की सारी बातें आप एप्रिसिएशन में लिखते हैं। सो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं मेरा आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज नथिंग एल्स बट एप्रिसिएशन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। ठीक है, सो आपको नहीं क्या बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है जहां पे आप इतना बस याद रख लीजिएगा कि आपको उस क्वेश्चन में पूछते हैं राइट द एप्रिसिएशन ऑफ द फॉलोइंग पोएम गिवन बिलो। ठीक है, नीचे दी गई पोएम का एप्रिसिएशन लिखिए। सो आप इसका एप्रिसिएशन कैसे लिखेंगे? एप्रिसिएशन लिखने के लिए कुछ ना कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो पॉइंट्स आपको बराबर याद रखने चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1 नोट डाउन। अगर आपके पास पेन है, आपके पास पेंसिल है, अगर आपके पास नोटबुक है सो प्लीज लिख लीजिए, अगर नहीं है तो प्लीज जाके लेके आइए ना, आप स्टूडेंट है, आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, सो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट होता है एप्रिसिएशन में, दैट इज नथिंग एल्स बट द टाइटल ऑफ द पोएम। अगर मैं एक सादी सिंपल पोएम ले लूं अपने 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस में से, सो वहां पे एक पोएम है, पोएम का नाम है टीनेजर्स प्रेयर। ठीक है, जो टीनेजर्स प्रेयर है जो सबसे पहले आती है। ठीक है, ये तो सेमी इंग्लिश की हो गई, हम थोड़ा इधर हायर इंग्लिश में आ जाते हैं। सबसे पहली जो पोएम है दैट इज वेयर द वर्ल्ड इज विदाउट माइंड। ठीक है, वेयर द वर्ल्ड इज विदाउट माइंड। सो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं इस फॉलोइंग पोएम का एप्रिसिएशन। सो बेसिकली सबसे पहला पॉइंट होता है टाइटल। ठीक है, सो टाइटल ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। ठीक है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, इस पोएम का एप्रिसिएशन लिखने जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट होता है टाइटल। सो द टाइटल ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। उसके बाद लिखना पड़ता है हमें पोएट का नाम। द पोएट ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, जिन्होंने गीतांजलि भी लिखी है। ठीक है, हु इज ऑथर ऑफ गीतांजलि ऑल्सो। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे पोएम्स लिखे हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स लिखे हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें लिखी है जिसके ऊपर हमें गर्व है आज भी। ठीक है, ये सारी बात भी आप उसमें लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोएट ऑफ हिज टाइम। ठीक है, ही वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट पोएट ऑफ इंडिया। वहां पे आप ये सारी चीजें लिख सकते हैं। सो पहला पॉइंट हो गया हमारा टाइटल, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। सेकंड पॉइंट हो गया हमारा नेम ऑफ द पोएट। नेम ऑफ द पोएट, नाम क्या है पोएट का, अभी भी बताया था, रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद का जो पॉइंट है वो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज राइम स्कीम। अभी राइम स्कीम मतलब क्या होता है? राइम स्कीम मतलब आपको पता होना चाहिए कि अगर एक लाइन है, उस लाइन के आखिरी का जो वर्ड है, वो आखिरी का वर्ड सेकेंड लाइन के आखिरी के वर्ड से अगर मैच कर रहा है सो राइमिंग वर्ड्स हो गए। और इस पैटर्न को बोलते हैं राइम स्कीम। कभी कभी ए बी बी, मतलब पहले दो वर्ड सेम है, दूसरे दो वर्ड सेम है। कभी कभी ए बी। ठीक है, पहला वर्ड दूसरा वर्ड का सेम नहीं है लेकिन तीसरा वर्ड असेंबल करता है और दूसरे वर्ड्स को चौथा वर्ड असेंबल करता है। ठीक है, सो आपको ये पता होना चाहिए। राइम स्कीम पता होने के बाद आप क्या लिखेंगे? वहां पे टाइटल हो गया, पोएट का नाम भी हो गया। अब लिखने वाले हैं हम राइम स्कीम। द राइम स्कीम ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज, वो राइम स्कीम क्या है उस पोएम की कि वो फ्री वर्स है, उसमें राइम स्कीम नाम की चीज ही नहीं है। अगर आपके पोएम में राइम स्कीम नाम की चीज नहीं है तो आप डायरेक्ट टू डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? क्या दिस पोएम डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ राइम स्कीम एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द फॉलोइंग पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स। फ्री वर्स, ब्लैंक वर्स, ये दो बातें याद रखना, ये दो नाम याद रख लेना। ये दो नाम आप लिख सकते हैं जब आपको लिखनी है पोएम की राइम स्कीम। अगर वहां पे राइम स्कीम नहीं है तो कौन से? फ्री वर्स एक हो गया और ब्लैंक वर्स एक हो गया। इसके बाद कौन सा पॉइंट आता है? पहला हो गया टाइटल, दूसरा हो गया पोएट, तीसरा हो गया राइम स्कीम और चौथा जो पॉइंट है, चौथा पॉइंट है फिगर ऑफ स्पीच। आपको पता होना चाहिए कौन से पोएटिक डिवाइसेस होते हैं उसमें। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है वहां पे? सबसे इंपॉर्टेंट बात, पर्सोनिफिकेशन है वहां पे, मेटाफर है वहां पे। ठीक है, और ज्यादा अगर आगे चले गए, ठीक है, तो वहां पे रिपीटेशन नाम के भी आपको राइम स्कीम मिल जाएंगी, जहां पे आपको एलिट्रेशन नाम की मिल जाएंगे। एलिट्रेशन, ये याद रखिएगा, एलिट्रेशन आपके वो फिगर ऑफ स्पीच का ब्रह्मास्त्र है। किस प्रकार से ब्रह्मास्त्र है? वो इस प्रकार से है कि इसको आप कहीं पे भी चला सकते हो। ठीक है, कौन सी भी पोएम हो, कौन सी भी पोएम हो, 11th की हो, 10th की हो, 9th की हो, कौन सी भी हो, वहां पे आप लिख सकते हैं एलिट्रेशन, क्योंकि सब में होता है। एलिट्रेशन मतलब क्या होता है? एक लाइन में एक वर्ड से अगर एक से ज्यादा कोई, एक लाइन में एक लेटर से एक से ज्यादा कोई वर्ड शुरू हो रहा है तो दैट इज एलिट्रेशन। फॉर एग्जांपल, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, डब्ल्यू दो बार रिपीट हो गया। ठीक है, एलिट्रेशन मिल गई। ठीक है, कभी भी लिख लेना, मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद पहला पॉइंट टाइटल, सेकंड पॉइंट पोएम, थर्ड पॉइंट राइम स्कीम, फोर्थ पॉइंट क्या था? फोर्थ पॉइंट था फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच के बाद
सेंट्रल आइडिया और थीम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है। आपको इसमें लिखना पड़ेगा कि पोएम ने आपको क्या समझाया है, आपको लिखना पड़ेगा कि पोएम किस चीज़ पे आधारित है, आपको लिखना पड़ेगा कि पोएम किस प्रकार से लिखी गई है, किस प्रकार से उसका अध्ययन किया जा सकता है, किस प्रकार से उसको समझा जा सकता है और किस प्रकार से उसके ऊपर कौन सा टॉपिक था जिसके ऊपर पोएट ने ये पोएम लिखी है। तो पोएट ने ये पोएम लिखी थी इस सपने के ऊपर कि उनका देश कैसा होना चाहिए। पोएम लिखी गई है स्वतंत्रता के पहले। इसका मतलब पोएट बस ये सोच रहे थे कि किस प्रकार से मेरा देश होगा जब ये आज़ाद हो जाएगा। ठीक है, सो इस थीम के ऊपर उन्होंने पोएम लिखी है। सो सेंट्रल आइडिया कवर हो गया। इसके बाद अगर हम आगे चले, आगे के पॉइंट्स तो पूछे जाते नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। इसके बाद आता है स्पेशल फीचर कि पोएम किस प्रकार से लिखी गई है, कौन से वर्ड इस्तेमाल किया गया है, वोकैबुलरी कैसी है, सॉफ्ट है, हार्श है, रिजिड है, कैसी है। उसके बाद पोएम में किस प्रकार की इमेजरी का इस्तेमाल किया गया है, किस प्रकार से उसको दर्शाया गया है। पोएम ईजी है अंडरस्टैंडिंग में या फिर हार्ड है अंडरस्टैंडिंग में। इसके बाद आपका पॉइंट आता है स्पेशल फीचर हो गया। लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट है, डू यू लाइक दिस पोएम, वाई नॉट। क्या आपको ये पोएम पसंद आई है? अगर हाँ तो क्यों, अगर नहीं तो भी क्यों लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो अगर आप मोस्टली बच्चे ये लिखते कि हाँ मुझे पसंद आ गई है क्योंकि पोएम बहुत इजी है अंडरस्टैंडिंग में। ठीक है, सो इतने पॉइंट्स आते हैं, इतने पॉइंट्स आपको लिखने पड़ते हैं और आई होप इतने पॉइंट्स आप लिखने वाले हो। दिस इज नोन एज अप्रिशिएशन ऑफ द फॉलोइंग पोएम। अगर समझ में आ गया होगा सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगली बार जरूर आना, अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।